खाते में 15 लाख तो नहीं गया, जुमलेबाजी का एक बौछार ज़रूर आया। पोस्टर के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो अभी वर्तमान में केंद्र की सरकार चल रही है, जनता की सरकार नहीं चल रही है, ये हम दो हमारे दो की सरकार चल रही है। लालू प्रसाद जी ने उसी दिन संकल्प ले लिया था कि बिहार की धरती पर घुसते ही हम उनको रोकने का काम करेंगे। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ, मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जदयू के प्रदेश कार्यालय के सामने एक पोस्टर लगा है, 2024 में आएगी जनता की सरकार। राजद के प्रवक्ता के सामने हम हैं और राजद ऑफिस में हैं। पूछना चाहेंगे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद से कि जदयू के ऑफिस के सामने जो ये पोस्टर लगा है कि 2024 में आएगी जनता की सरकार, लेकिन अभी बिहार में क्या जनता की सरकार नहीं है? दिल्ली में क्या जनता की सरकार नहीं है? दूसरे प्रदेशों में क्या जनता की सरकार नहीं है? जनता की सरकार नहीं है तो आखिर सरकार है किसकी? एजाज जी, ये पोस्टर से क्या जदयू संदेश देना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता की सरकार होती तो जनता के हित में काम की होती। जनता के हित में कोई काम नहीं हो रहा है। हम दो हमारे दो के हित में काम हो रहा है। दो बेचने वाले, दो खरीदने वाले, इसी पर पूरी राजनीति का कवायद चल रहा है। आप देख रहे हैं कि जो भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग थे, 2014 से पहले 48 करोड़ थे, अभी वो संख्या बढ़ कर के 84 करोड़ से ऊपर हो गया। और भारत सरकार फ़ख्र से कहती है कि हम लोगों को 2 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल मुफ्त में दे रहे हैं। आपने पूरे देश में जिस तरह से गरीबी रेखा का संख्या बढ़ाने का काम किया है, गरीब की संख्या बढ़ाने का काम किया है, और उस पर आपको अगर फ़ख्र महसूस हो रहा है, गौरवान्वित हो रहे हैं, तो ये स्पष्ट करता है कि सरकार गरीबों के लिए, जनता के लिए काम नहीं कर रही है। सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ोटो का झोला थमा करके लोगों को कहीं ना कहीं, जो ये कहा करते थे, नोटबंदी के समय भी कहे थे कि अगर जनता के हितों में हम काम नहीं किए तो झोला उठा के चल देंगे। अपने तो झोला उठा करके नहीं चले, लेकिन अपने फ़ोटो का झोला 84 करोड़ लोगों के हाथों में पकड़ा करके उनको गरीबी रेखा से नीचे पहुंचा करके आपने लाइन में खड़ा कर दिया है। आप कहां पहुंचा दिया है भारत को और भारत की जनता को, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि जनता की सरकार है। जनता की सरकार का मतलब जनता के हितों में सोच हो, जनता के लिए काम हो, जनता की आवाज़ सरकार के माध्यम से आए सामने, लेकिन जनता की आवाज़ नहीं आ रही है। और आप देख रहे हैं कि इन्होंने जब सरकार बनी थी तो कहा था कि हर के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाने का काम करेंगे। खाते में 15 लाख तो नहीं गया, जुमलेबाजी का एक बौछार ज़रूर आया। और 2 करोड़ हर साल रोज़गार देने का वादा किए थे। 9 साल सरकार को हो गया, 18 करोड़ रोज़गार मिलना चाहिए, मिला है ऑन द रिकॉर्ड भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,000। ये है इनकी सरकार, ये है इनकी सोच। इसीलिए अब आम आवाम भी इनसे आजिज़ आ चुके हैं, इनसे मुक्ति चाहते हैं। और जनता का जो आवाज़ है, उस आवाज़ को कहीं ना कहीं पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। पोस्टर के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो अभी वर्तमान में केंद्र की सरकार चल रही है, जनता की सरकार नहीं चल रही है। ये हम दो हमारे दो की सरकार चल रही है। ये कहीं ना कहीं उद्योगपतियों और अमीर घरानों को बचाने वाली सरकार चल रही है, और ऐसी सरकार से मुक्ति मिलना आवश्यक है। इसीलिए पूरे देश की आम जनता मन बना चुकी है बदलाव का, और उस बदलाव की दिशा में आपने देखा है कि बिहार में 9 अगस्त 2022 को जनता के ही दबाव पर जो विपक्षी दलों की एका हुई, और उस एका से हमने स्पष्ट रूप से संदेश दिया कि अगर विपक्षी दल एक हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है, और वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जो बिहार ने संदेश दिया उसको देश ने भी सुना और देश ने स्वीकार किया। और देश स्तर पर विपक्षी दलों का जो व्यापक गोलबंदी का संकल्प है, उस संकल्प को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी के जो सूझबूझ की राजनीति है, जो उनकी सोच है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में वैसी शक्तियों को पनपने नहीं देना है जो देश में नफरत फैलाने का काम करती है, जो देश के लोगों को महंगाई में घसीटने का काम कर रही है, जो देश के लोगों को कहीं ना कहीं समाज के अंदर दुराव पैदा करके
देश को कमज़ोर करने का काम कर रही है, वैसी शक्तियों के ख़िलाफ़ जो लालू जी ने संकल्प लिया था कि सभी विपक्षी दलों को एक करना है, उस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और उसी दिशा में आज मुंबई में भी उद्धव ठाकरे जी से, शरद पवार जी से और अन्य नेताओं से, माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मिल करके जो विपक्षी दल का संकल्प है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में 2014 वाले को 2024 में वापस नहीं आने देना है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ हेमंत सोरेन से ज़रा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, बाद बाकी सब लोगों ने कहा है कि ठीक है इंतज़ार कीजिए। नवीन पटनायक ने तो इतना कह दिया कि नहीं, हम दोस्ती निभाने के लिए अभी मिले हैं, दूसरी बार मिल रहे हैं, तो वहाँ से भी कुछ पॉजिटिव अभी दिखाई नहीं दिया। शायद नवीन पटनायक जी ने जो बात कहा आपने सुना नहीं, या कहीं ना कहीं उन लोगों की भाषा बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोला करते हैं। नवीन पटनायक जी ने कहा कि हमारा और इनका जो संबंध है ये बहुत पुराना है और इन संबंधों को किसी गठबंधन के नीति और नियत से नहीं तौला जा सकता है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इन संबंधों की बुनियाद पर हम दोनों में जो रिश्ते हैं उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। जब इतना दूरी तक किसी का रिश्ता हो तो उस रिश्ते में गठबंधन की बात नहीं होती है। जब प्रेम अगाध रूप से हो तो उस प्रेम का प्रदर्शन नहीं किया जाता, प्रेम दिखा। अब प्रेम एजाज जी, आपने कहा कि आप लोग भाजपा की भाषा पत्रकार आज बोल रहे हैं। कल ललन सिंह ने भी ये बात कही है कि जो पत्रकार हैं वो बुलाते भी हैं और फिर कहते हैं कि पत्रकार जो हैं वो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। आपने भी अभी कहा, तो आप कहते हैं इतना प्रगाढ़ रिश्ता था तो फिर ललन सिंह को अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठाया क्यों नहीं उन्होंने? देखिए, डाइनिंग टेबल और खाने का मेज़ किस रिश्ते पर होता है और किस तरह से होता है, ये घर में झांक करके देखने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग ताक झांक की राजनीति करते हैं उनको पहले अपने घर के टेबल को देख लेना चाहिए। ताक झांक की राजनीति का फोटो तो जरूर आया ना कहीं। भाई, फोटो खाने का नहीं आता है, फोटो आता है मिलने का, मिलाने का, सामने दिखाने का। तो वो फोटो सामने आया। वो फोटो कैसे आ गया? जो ताक झांक वाले लोग हैं वो इसी ताक झांक में रहे। उनके घर में जिस तरह का जूतम पैजार की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुए हैं उनके प्रति जो उनके पार्टी के अंदर दुराव है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। शायद आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन उनके लोग जो दिखा रहे हैं और उनके लोगों में जो बयानबाजी की होड़ है, यही स्पष्ट करता है कि उनके यहाँ किस तरह की स्थिति है और किस तरह से जूतम पैजार की स्थिति है। ये आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस तरह से राजनीतिक हालात बदलेंगे। क्योंकि भाजपा अब विचारों की राजनीति नहीं करती है। भाजपा अब अपने जो मूल एजेंडे हैं, मूल उनका जो सोच है, उस सोच पर अब टिकी हुई नहीं है। भाजपा स्वार्थ की राजनीति करती है, सत्ता प्राप्ति की राजनीति करती है और सत्ता के लिए किसी भी स्थिति और परिस्थिति तक जाने का काम करती है। सबको पता है कि राजद के पाठशाला से निकले हुए इससे पहले के भी अध्यक्ष थे, ये भी अध्यक्ष वहीं इसी पाठशाला के हैं। इसलिए जो जिसके पास जदयू में भी जो अध्यक्ष है वो भी राजद जिसके पास अपना विचारधारा नहीं है, जिसके भाई जदयू और आरजेडी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। ये एक विचारधारा के लोग नहीं, एक विचारधारा के लोग हैं। समाजवादियों की सोच एक है, समाजवादियों का विचार एक है, समाजवादियों का कार्य एक है, लेकिन जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं वो समाजवादी को कैसे स्वीकार कर रहे हैं, ये स्पष्ट करें न। कहीं ना कहीं स्वार्थवादी उनके यहाँ सर चढ़ करके बोल रहा है। इसी कारण राजनीति उनका अब कहाँ पहुँच गया है ये स्पष्ट रूप से आपको भी पता चल रहा है और आगे आने वाला समय एक बड़ा भूचाल लेकर के आएगा। तेज प्रताप यादव का एक बयान ट्रेंड कर रहा है कि याद कर लीजिए लाल कृष्ण आडवाणी को इसी बिहार की धरती पे किसने अरेस्ट किया था। यदि बाबा ने कुछ उल्टा सीधा किया तो मैं यहाँ हूँ, हो सकता है बाबा अरेस्ट हो। देखिए, सबको पता है कि लाल कृष्ण आडवाणी जो राम रथ लेकर के निकले थे
पूरे देश में माहौल ख़राब करने का काम किए थे, पूरे देश की स्थिति और परिस्थिति बदलने का काम किए थे। लालू प्रसाद जी ने उसी दिन संकल्प ले लिया था कि बिहार की धरती पर घुसते ही हम उनको रोकने का काम करेंगे, हम देश में नफ़रत नहीं बढ़ने देंगे, हम देश में नफ़रत फैलाने वाली शक्तियों को रोकने का काम करेंगे। और रोक करके उन्होंने देश को संदेश दिया और देश ने उस संदेश को स्वीकार किया। आज जो देश की स्थिति और परिस्थिति बदली है उसमें लालू प्रसाद जी का बड़ा योगदान है। लालू प्रसाद जी ने देश के लोगों को बताया कि गंगा जमुनी संस्कृति, देश जो अनेकता में एकता का मिसाल है, इसको बचाना आवश्यक है। देश के संवैधानिक व्यवस्था को बचाना आवश्यक है। देश का जो प्रियम्बुल है उसको बचाना आवश्यक है। जो धर्मनिरपेक्षता और हमारा अपना मूल सिद्धांत है उसको बचाना आवश्यक था। और उसको बचाने के लिए चाहे जितनी भी कुर्बानी देने पड़े, देने के लिए हम लोग तैयार थे। और हम लोगों ने केंद्र की फिर से इतिहास दोहराएंगे? हम लोगों ने केंद्र की सरकार की कुर्बानी दे करके देश और बिहार को बचाने का काम किया। इतिहास दोहराएंगे? इतिहास दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास को पता है कि हम बिहार में नफ़रत नहीं फैला सकते हैं। और बिहार में हमने नफ़रत की राजनीति को 9 अगस्त 2022 को ही पूरी तरह से लपेट करके गंगा जी में प्रवाहित कर दिया है। और ये गंगा जी से जो मोहब्बत की राजनीति का संदेश निकला है, ये बंगाल की खाड़ी होते हुए पूरे दुनिया और देश में फैल रहा है, ये सबको पता है। इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। नफ़रत की राजनीति से देश नहीं चल सकता। मोहब्बत और प्रेम के संदेश से ही देश मजबूत हो सकता है और देश को मजबूत किया जा सकता है। नफ़रत की राजनीति से देश नहीं चल सकता है। 9 अगस्त 2022 को ही नफ़रतवादी जो शक्तियां हैं उनसे हम किनारा करके बिहार में फिर से एक नई ऊर्जा के साथ जो है नई किरण को खिलाने की कोशिश हमने की है। और जो जदयू ऑफिस के सामने जो पोस्टर लगा है कि 2024 में जनता की सरकार, उसका राजद ने भी समर्थन किया है। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।